हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। गैस आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन। देखते हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू -3 एंड x एट x इक्वल्स टू 3 पॉइंट हमें दिया गया है। तो दोस्तों, मैंने पहला लेक्चर में बताया था कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, इसका चेक करने का सरल तरीका है कि उसकी तीन पॉइंट्स को देखो, एल एच एल, आर एच एल, और उस पॉइंट पे वो जो फंक्शन की वैल्यू है, अगर तीनों की वैल्यू सेम है तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। मैंने फॉर्मूला बताया था, एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ ए क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर। तो चलिए दोस्तों, सॉल्यूशन की ओर देखते हैं। पहला देखते हैं एट x इक्वल्स टू 0 पे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एल एच एल। ठीक है दोस्तों, एल एच एल निकालने के लिए मैंने लिखा है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, अब देखो क्या लिखूंगा मैं, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे जो a है ना, ये पॉइंट्स को बता रहा है ना, जहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पॉइंट्स क्या है, 0 है ना, तो 0 पे देखना है, यानी कि एफ ऑफ 0 माइनस एच। तो यहाँ से तो माइनस का एच ही आएगा, यानी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। अब बच्चों एक बात बताओ, फंक्शन मुझे क्या दिया गया है, 5x-3, यानी कि जहाँ जहाँ x होगा ना, वहाँ वहाँ माइनस का h पुट कर दो। ठीक, तो लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 5, x की जगह पर कितना पुट करना है, -h-3। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है मुझे कि जहाँ जहाँ h है ना, वहाँ वहाँ कितना पुट करना है, वैल्यू 0 पुट करना है। यानी कि अब 0 पुट कर देंगे ना लिमिट की वैल्यू, तो हमें लिमिट नहीं लगाना है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 0 -3, वैल्यू आ गई 3। ये आ गई एल एच एल की वैल्यू। ठीक है, अब हमको निकालना है आर एच एल। आर एच एल जिस तरीके से एल एच एल निकाला था, आर एच एल का फॉर्मूला ये होता है, लिमिट में आप एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या होगी, तो 0 होगी, क्योंकि हमें 0 पे कंडीशन चेक कर रहा हूँ, है ना। यानी कि यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, दैट मीन्स एच ही आएगा। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच। क्लियर। अब देखो मेरे पास फंक्शन क्या दिया गया है, 5x-3, यानी कि जहाँ जहाँ x है ना, वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, h पुट करेंगे। तो लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 5h-3, है ना। तो यहाँ से अब h की वैल्यू कितना पुट करना है, 0 पुट करना है, तो पुट करो 5 मल्टीप्लाई बाई 0 -3, यानी कि माइनस का 3। ये आर एच एल की वैल्यू आ गई, यानी कि अभी तक एल एच एल और आर एच एल की वैल्यू देखो सेम आ रही है। अब मुझे एफ ऑफ ए निकालना है, यानी कि F0 निकालना है, यानी कि F0 बराबर, सबसे पहले फंक्शन क्या दिया गया है, 5 इंटू एक्स की जगह पे 0 पुट करो, यानी कि 0 -3। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करा, 0 -3 माइनस का 3, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ 0। एफ ऑफ ए, एल एच एल और आर एच एल तीनों बराबर हो गया, हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया 0 पॉइंट पे। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि
एट एक्स इक्वल्स टू -3 पे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका चलना है मुझे। LHL निकाल के देखना है, RHL निकाल के देखना है और f(a) निकाल के देखना है। तीनों बराबर आ गया तो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो लिखते हैं फिर से सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट का। एट एक्स इक्वल्स टू -3 क्या क्या निकालना है मुझे, LHL निकालना है, RHL निकालना है और f(a) निकालना है। f(a) बोले तो यहाँ पे a की वैल्यू -3 है। अगर ये तीनों बराबर हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो चलिए पहले निकाल के देखते हैं LHL। लिमिट h टेंस टू 0 f(a) - h, यही होता है ना फॉर्मूला। आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना अगर नहीं पता है जिनको। यहाँ से लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0 f(, यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, -3 है। क्यों, क्योंकि a का मतलब होता है पॉइंट, जिस पॉइंट्स पे हमें उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्लियर, -3 - h। अब आप यहाँ पे देख रहे हो हमें फंक्शन दिया गया है 5x - 3, यानी कि जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ ये पुट कर देना है हमें। क्लियर, ये पुट करना है। तो क्या करोगे, तो यहाँ से लिखूँगा मैं लिमिट h टेंस टू 0 f(5 × -3 - h - 3। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दो। तो -15 - 5 × 0 - 3 कितना आ गया, -15 - 3 इक्वल्स टू माइनस का 18। ये आ गया आपका LHL। अब निकालते हैं RHL। RHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f(a + h। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से देखो लिमिट h टेंस टू 0, हमें चेक करना है तो -3 पे, तो लिखूँगा -3 + h। क्लियर, अब जहाँ पे देखो फंक्शन हमें क्या दिया गया, 5x - 3 ना, तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ ये पुट करो। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f(5 × -3 + h - 3। क्लियर, अब क्या करना है मुझे कि h की जगह पे क्या करना है, 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा 5 3 × -15 + 0 - 3, यानी कि फिर से वैल्यू आ गई -18। ये आ गया मेरा RHL। अब निकालना है f(a). ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना पुट करना है, -3, यानी कि 5 × -3 - 3 इक्वल्स टू -15 - 3 इक्वल्स टू -18। ये आ गया f(a). तो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि LHL की वैल्यू बराबर RHL की वैल्यू बराबर f(a) है, हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3 होता है। इस तरीके से हमें किसी भी क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन में जब भी बोलेगा कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तो आप उसका LHL निकालना, RHL निकालना और उस फंक्शन की जो पॉइंट्स दी रहेगी उस पॉइंट्स पे आप वैल्यू फाइंड करना। अगर तीनों की वैल्यू सेम आ गई तो आप कह देना कि वो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है, चाहे उसकी डिग्री कुछ भी हो, वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है किसी भी पॉइंट्स पे, है ना। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन का आप ग्राफ बना के देख लो, इसका जैसे 5x - 3 है, जैसे कि 5x - 3 है, अगर x की वैल्यू 1 रखूँगा, मान लो y बराबर 5x - 3 है, तो x की वैल्यू 1 रखूँगा तो क्या होगा, y की वैल्यू 5 1 जा 5 -3 यानी 2। ठीक, इसी तरीके से x की वैल्यू एक और ले लो और
तो y की वैल्यू कुछ और आएगी, और उसका अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा और कुछ इस तरीके से मान लो आएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो ग्राफ बन रहा है ये भी गैप नहीं है। तो जैसे ही ग्राफ में गैप नहीं होगा तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। एट एक्स इक्वल्स टू 5 पे सबसे पहले हम LHL निकालते हैं। लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a की जगह पे कितना रखना है, 5 रखना है। तो लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो फंक्शन दिया गया है हमारे पास 5x माइनस 3, यानी कि x की जगह पे हम क्या पुट करूँगा, 5 माइनस h। क्लियर? तो लिखूंगा 5 इंटू 5 माइनस h माइनस 3। क्लियर? अब क्या करना है, जहाँ जहाँ h है ना वहाँ वहाँ हमें 0 पुट कर देना है। लिखूंगा 25 माइनस 0 माइनस 3 यानी कि 22। ये क्या आ गया, LHL आ गया। ठीक, अब हमको निकालना है RHL। लिखूंगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, यही फॉर्मूला होता है ना। तो देखो लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a की वैल्यू कितना है, 5 है, क्योंकि 5 पे ही हमें फाइंड करना है ना कंटिन्यूटी। तो 5 प्लस h हो गया। अब क्या करना है, जो फंक्शन दिया गया है ना f ऑफ 5x माइनस 3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना पुट करना है, 5 प्लस h पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 5 इंटू 5 माइनस h माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0 25 माइनस 5h माइनस का 3। ठीक है, अब क्या करना है, जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देना है। ठीक है, 0 माइनस 3 यानी कि माइनस का 22, सॉरी प्लस का 22 आएगा। तो ये आ गया RHL की वैल्यू। अब निकालना है f ऑफ 5, यानी कि a की वैल्यू 5 है यहाँ पे, है ना। तो 5x माइनस 3 था फंक्शन, तो f ऑफ 5 का मतलब हो गया कि जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ आप 5 पुट कर दो, यानी कि ये 25 माइनस 3 इक्वल्स टू 22, है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि LHL RHL और f ऑफ a, है ना, तीनों का तीनों सेम आ रहा है बच्चों। अब जैसे ही सेम आ जाएगा तो हम कह सकते हैं हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ मैं। इसमें भी एक फंक्शन दिया गया है और हमें बोल रहा है कि कंटिन्यूटी चेक करनी है, कहाँ पे, तो ऐड x इक्वल्स टू 3 पे। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे पहले LHL फाइंड करनी है, फिर RHL फाइंड करनी है, और फिर f ऑफ a यानी कि f ऑफ 3 निकालनी है। अगर तीनों का वैल्यू सेम आ गया तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले LHL निकालते हैं। LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। बस अब क्या करना है दोस्तों, देखो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a का मतलब क्या हुआ कि हमें किस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, 3 पे निकाल रहा हूँ ना, तो यही a की वैल्यू आ गई, यानी कि 3 माइनस h। ठीक ना, a का मतलब होता है पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। क्लियर? मुझे देखो यहाँ से ये आ गया ना, तो अब मेरे पास फंक्शन दिया गया है f ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 1, यानी कि जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ 3 माइनस h पुट कर दो। तो कुछ नहीं है, मैं पुट कर देता हूँ लिमिट h टेंस टू 0। क्लियर? 2 इंटू एक्स की जगह पे कितना पुट करना है, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब देखो क्या करूँगा मैं, जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ आप क्या करो, 0 पुट कर दो। तो करो 2 इंटू 3 माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस 1, कितना आ गया, 17 आ गया। ये आ गया LHL की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है, RHL। तो चलिए दोस्तों RHL निकालता हूँ मैं। होता है लिमिट
एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। तो चलिए दोस्तों निकालता हूँ। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, थ्री, यानी कि थ्री पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, तो ए का वैल्यू थ्री हो गया यहाँ से। अब देखो फंक्शन मेरे पास ये दिया गया है और ये कोई पॉइंट है, तो जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ हमें क्या पुट करना है, थ्री प्लस पुट कर देना है। तो चलिए पुट कर देते हैं। लिमिट एच एच टेंस टू ज़ीरो टू इंटू थ्री प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का वन। क्लियर। यहाँ से देखता हूँ एच की वैल्यू कितना है, जीरो है, तो मैं जीरो पुट कर देता हूँ। तो टू इंटू थ्री प्लस जीरो का होल स्क्वायर माइनस का वन। क्लियर। टू थ्री प्लस जीरो थ्री, थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ से, थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन टू ज़ा एटीन माइनस वन बराबर सेवेंटीन, यानी कि एल एच एल और आर एच एल की वैल्यू सेम आ रही है। अब मुझे निकालना है एफ ऑफ थ्री, यानी कि एफ ऑफ ए। तो चलिए दोस्तों निकालता हूँ एफ ऑफ थ्री। सबसे पहले एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया है टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और हमको निकालना है एफ ऑफ थ्री। तो एफ ऑफ थ्री निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ थ्री पुट कर दो। दोस्तों आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ थ्री तीनों की वैल्यू सेम आ रही है ना, इनकी 17 ही आ रहा है ना। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू थ्री। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन भी सेम बोल रहा है, बोला कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। मतलब एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस फाइव, बट इसमें पॉइंट्स नहीं दिया गया है, तो हमें कुछ नहीं करना है, लेट कर लेना है कि एक कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है जो उसका क्या है, पॉइंट्स है। लेट कर लेता हूँ एक्स इक्वल्स टू ए। इस पॉइंट पे यानी कि ए पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें सिंपल सा फंडा है कि एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ ए निकाल के देखो, अगर तीनों सेम आ गया तो कंटिन्यूटी है। तो चलिए दोस्तों एल एच एल निकाल के देखता हूँ। मैं लिखूँगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। क्लियर। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, अब देखो ए मीन्स क्या होगा कि किस पॉइंट पे हमें निकालना है, ए पॉइंट पे, तो यहाँ पे ए ही रहेगा, यानी कि ए माइनस एच। क्लियर। अब देखो फंक्शन मेरे पास क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस का फाइव। क्लियर। तो जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ ये पुट कर दो, ए माइनस एच पुट कर दो। तो यहाँ से लिखूँगा मैं लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। तो इस फंक्शन में देखो एक्स यहाँ पे है, तो एक्स की जगह पे मैंने ए माइनस एच पुट कर दिया, ठीक है, और ए माइनस एच माइनस फाइव, तो माइनस फाइव कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ एच की वैल्यू एच होगा ना वहाँ वहाँ एच की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा ए माइनस फाइव। ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, हमें आर एच एल निकालना है। तो आर एच एल बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। क्लियर। तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, ए मतलब कि किस पॉइंट पे हमें निकालना है, तो मैंने पॉइंट सी लेट करा है ए, है ना, ए लेट करा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। अब देखो फंक्शन तो मेरे पास ये दिया गया है ना एक्स माइनस का फाइव, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे हमें क्या पुट कर देना है, ए प्लस एच पुट कर देना है। क्लियर दोस्तों। तो लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ, इस एक्स की जगह पे क्या पुट करो, ए प्लस एच पुट करो, ठीक, एक्स की जगह पे पुट कर दिया ए प्लस एच माइनस फाइव माइनस फाइव। क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, अब जहाँ जहाँ एच है ना वहाँ वहाँ जीरो पुट कर दो, तो क्या होगा ए प्लस जीरो माइनस फाइव, यानी कि ए माइनस फाइव, ये आ गया, आर एच एल आ गया। क्लियर। चलिए दोस्तों अब निकालते हैं एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ आप ए पुट कर दो।
तो एफ एक्स बराबर मेरे पास एक्स माइनस 5 दिया गया है, तो एफ ऑफ ए अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आएगा, ए माइनस 5, है ना। अब दोस्तों आप क्या देख रहे हो कि एल एच एल की वैल्यू, ये रहा एल एच एल की वैल्यू, ये रहा आर एच एल की वैल्यू, और ये रहा एफ ऑफ ए की वैल्यू, तीनों का तीनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दैट मीन्स ये फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यूअस है ना। तो लिख सकता हूँ हैंस हैंस दिस फंक्शन इज मतलब ये कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है, उस पॉइंट्स पे ये फंक्शन जो है क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। इसमें कह रहा है कि एफ एक्स बराबर 1/x-5, एक्स नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब एक्स नॉट इक्वल्स टू 5 है, हमें कोई पॉइंट्स नहीं दी गई है, हमें एक लेट करना पड़ेगा एक पॉइंट्स को, और उस पॉइंट्स पे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूटी है या नहीं। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट एक्स इक्वल्स टू ए, इस पॉइंट्स पे हमें फाइंड करना है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूटी है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा एल एच एल, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, तो लिखूंगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ, किस पॉइंट्स पे निकालना है, ए पे निकालना है, तो लिखूंगा ए माइनस एच। ठीक है, अब मेरे पास फंक्शन क्या दिया गया है, 1/x-5 एफ एक्स बराबर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ए माइनस एच पुट कर देता हूँ, तो लिखूँगा लिमिट एच टेंस टू 0 1/e माइनस एच माइनस का 5। क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ h है ना वहाँ वहाँ 0 पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस 0 माइनस 5, दैट मीन्स 1/a माइनस का 5, ये आ गया एल एच एल। अब बात करते हैं आर एच एल की। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। क्लियर। तो लिखता हूँ लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे ए का मतलब हुआ कि किस पॉइंट्स पे हमें निकालना है, तो मैंने लेट करा है एक्स इक्वल्स टू ए, यानी कि इस पॉइंट्स पे हमें लिमिट चेक करनी है, तो एज इट इज उतर जाएगा, यानी कि एफ ऑफ ए प्लस एच। अब कुछ नहीं करना है, जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर 1/x-5, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a प्लस एच पुट कर दो। तो ये देखो लिमिट एच टेंस टू 0 1/a माइनस एच माइनस का 5। क्लियर। अरे x की जगह पर मैंने क्या करा है, कुछ नहीं करा है, a माइनस एच पुट कर दिया है। अब क्या करना है, ये जो h है ना वहाँ पे 0 पुट कर दो, तो आ जाएगा यहाँ से a माइनस 0 माइनस 5, यानी कि 1/a माइनस 5। ये क्या आ गया, आर एच एल आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ ए निकालना है, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप क्या करो, ए पुट कर दो। ठीक है दोस्तों, ए माइनस 5। गाइज यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एल एच एल की वैल्यू ये रहा, आर एच एल की वैल्यू ये रहा, और एफ ऑफ ए की वैल्यू ये रहा, तो तीनों बराबर आ रहा है, हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। आप कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट लेट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मैंने ए लेट किया तो आप भी ए ही मानो, आपको जो मन है वो मान लो, और उस पॉइंट्स पे आप देख लो कि तीनों की वैल्यू सेम आ रही है क्या। अगर आ रही है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं आ रही है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। गाइस सी नंबर क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स बराबर x² - 25 में x प्लस 5 वेयर x नॉट इक्वल्स टू 5। क्लियर। हमें यहाँ पे भी पॉइंट्स नहीं दिया गया है, करते हैं x इक्वल्स टू, इसको हम ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी कि x² माइनस का 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर को लिख सकता हूँ एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन में एक्स प्लस 5। क्लियर। अब यहाँ से x प्लस 5 और x प्लस 5 ये दोनों क्या हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। तो यहाँ से हम लिख सकता हूँ x माइनस 5 ओनली। क्लियर। अब इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं, है ना। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेता हूँ x इक्वल्स टू ए कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है जहाँ पे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो चलिए दोस्तों LHL निकालता हूँ। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच। लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a का मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मैंने x इक्वल्स टू a पॉइंट माना है जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो लिखूँगा a माइनस एच, एज इट इज आ जाएगा क्योंकि वो पॉइंट a ही है ना। अब क्या करना है दोस्तों, फंक्शन x माइनस 5 दिया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि x जहाँ जहाँ रहेगा ना वहाँ वहाँ a माइनस एच पुट कर दो। तो ये आ जाएगा a माइनस एच माइनस का 5। अब क्या करना है, h की जगह पे 0 पुट करो। तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस 0 माइनस 5 यानी कि a माइनस 5। ये क्या आ गया, LHL की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब हम निकालते हैं RHL। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच, है ना। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a का मतलब हुआ कि पॉइंट कंटिन्यूटी चेक करनी है तो वो पॉइंट a ही है तो a आ गया। क्लियर। अब देखो फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर x माइनस 5 यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a प्लस एच पुट कर दो। तो पुट करो a प्लस एच, ये x है तो यहाँ पे a प्लस एच पुट कर दिया माइनस 5, है ना। इसी तरीके से आएगा ना ये। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ आप क्या करो 0 पुट कर दो यानी कि a प्लस 0 माइनस 5 बराबर a माइनस 5। ये आ गया RHL, है ना। तो LHL और RHL की तो वैल्यू सेम आ रही है। अब मैं निकालता हूँ f ऑफ a। f(x) बराबर x माइनस 5 है तो f ऑफ a निकालने का मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप a पुट कर दो। ठीक है दोस्तों। तो ये f ऑफ a भी सेम आ रहा है यानी कि LHL RHL बराबर आ गया। तो आप कह सकते हो कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूअस है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। इसी का D नंबर क्वेश्चन है। f(x) बराबर मॉड ऑफ x माइनस के 5। सबसे पहले लेट कर लेता हूँ x इक्वल्स टू a। दिस इज नथिंग बट arbitrary constant where we have to find continuity of the function. First of all we have to find LHL. Limit h tends to 0 f of a plus h. This is a formula for finding LHL. क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे देखो आप a प्लस एच आ गया। ठीक है। तो अब मेरे पास फंक्शन की जो वैल्यू है कुछ इस तरीके से दिया गया है यानी कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे a प्लस एच पुट कर देना है। क्लियर। तो देखो क्या करोगे आप, यहाँ से लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे a प्लस एच पुट कर दिया माइनस के 5। कुछ इस तरीके का ये फंक्शन है। ठीक है। अब क्या करना है, h की जगह पे आप 0 पुट कर दो तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस 5 मोड में ही रहेगा। ये आ गया मेरा LHL। क्लियर। अब मैं RHL निकालता हूँ। RHL निकालने का फॉर्मूला ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच।
अब देखता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 ए का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो उसको तो मैंने ए ही लेट करा हुआ है, तो लिखूँगा एज इट इज, उतार दूंगा a प्लस एच। अब क्या करना है गाइज, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ a प्लस एच पुट कर देना है। तो x ये है, यहाँ पे लिखूँगा a प्लस एच माइनस का 5। क्लियर दोस्तों, ये कुछ इस तरीका का फंक्शन बन गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, h की जगह पे 0 पुट कर देना है। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 0 माइनस 5 मॉड ऑफ a माइनस 5, यानी ये आ गया RHL की वैल्यू। ठीक है गाइज, एफ ऑफ ए निकालना है। तो एफ एक्स बराबर कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो अगर हम एफ ऑफ ए निकालने की कोशिश करूँगा तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ ए पुट कर रहा हूँ, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है। गाइज यहाँ पे देख रहे हो आप, एल एच एल, आर एच एल और एफ ऑफ ए तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है। हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, तो तब तक के लिए गुड बाय।